फ्यूल सेल्स ऐसी डिवाइसेज हैं जो किसी भी मुहैया किए गए फ्यूल की केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती हैं। आप इनको एक छोटी सी इलेक्ट्रिक बैटरी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन आम रवायती बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करने वाले मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर बंद होते हैं और एक खास वक्त तक इस्तेमाल करने के बाद उनकी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है और या तो वो केमिकल सेल बेकार हो जाता है या उसे दोबारा से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये फ्यूल सेल्स जो हैं ये ऐसी इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं जिनको मुसलसल हमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ता है और ये उस फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। जब तक हम इन्हें ये फ्यूल प्रोवाइड करते रहेंगे ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते रहेंगे। इन फ्यूल सेल्स की बहुत सी इकसाम है और इनके अंदर बहुत सी इकसाम के फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर, आउटपुट के तौर पर सिर्फ पानी निकालते हैं। सिर्फ वाटर और हीट इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इसके अंदर बिल्कुल बैटरी की तरह ही दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आमतौर पर एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरीज के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। अब रवायती बैटरीज की तरह ही फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट भी मुख्तलिफ इकसाम के फ्यूल सेल्स में बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम के इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन सबसे ज्यादा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूल सेल्स के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स के बाहर वाली साइड्स पे कुछ खाली जगह चैम्बर्स की फॉर्म में मौजूद होती है। इन खाली जगहों के ऊपर एक साइड पे एनोड वाली साइड पे हाइड्रोजन फीड की जाती है इस फ्यूल सेल को और कैथोड वाली साइड पे ऑक्सीजन फीड की जाती है। जब ये एनोड वाली साइड पे हाइड्रोजन गैस इस चैम्बर के अंदर आती है तो ये एनोड जो है वो आमतौर पर पोरस कार्बन से बनाया जाता है। पोरस कार्बन मतलब जिसके दरमियान कुछ खाली जगह मौजूद हो। इसके अलावा इस इलेक्ट्रोड के अंदर, इस एनोड के अंदर एक कैटलिस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है। ऐसा मटेरियल मौजूद होता है जो बड़ी आसानी से बहुत फास्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। और इस रिएक्शन के दौरान एक्चुअली एनोड पे होता क्या है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके दो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस यानी दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स बना देता है। अब इसके बाद असल काम शुरू होता है। इस इलेक्ट्रोड के आगे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इस इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे रखा जाता है, इसकी खसूसियात ऐसी होती हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। यानी ये अपने अंदर से सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को, प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस को सिर्फ अपने अंदर से गुजरने देता है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। अब हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से गुजरकर दूसरे टर्मिनल तक, कैथोड तक पहुंच जाएंगे तो यहां पर फ्यूल सेल के अंदर चार्जेस का बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी कोशिश भी यही होगी कि ये किसी तरह से उस दूसरे टर्मिनल कैथोड तक पहुंचे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड तक पहुंचाने के लिए बाहर एक एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फौरन से बाहर वाले सर्किट से गुजरकर दूसरी जानब कैथोड तक जाने की कोशिश करेंगे और इस तरह इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर से एक डायरेक्ट करंट फ्लो होगी। यानी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी और जब ये चार्जेस दूसरी जानब कैथोड पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और ऑक्सीजन ये सारे आपस में रिएक्शन करके पानी H2O बना देंगे और साथ इस अमल में कुछ हीट भी निकलेगी और ये बनने वाला पानी जो है इसको उसी जानब, कैथोड वाली जानब से सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस सेल को ऑक्सीजन फीड करना क्यों जरूरी है। असल में वो जो हाइड्रोजन के आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कैथोड की तरफ आने की टेंडेंसी, आने की कोशिश सिर्फ इस वजह से है कि दूसरी साइड पे मौजूद ऑक्सीजन जो है वो उस इलेक्ट्रोड के साथ मिलकर रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह एक फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इस अमल में बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर, क्लीन वाटर है, जिससे हमारे माहौल को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। अब ये फ्यूल सेल्स जो हैं वो इंतहाई छोटे साइज के होते हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस क्रिएट होते हैं वो भी इंतहाई कम है।
एक फ्यूल सेल के अंदर सिर्फ 0.7 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि इंतहाई कम है। लेकिन हम बहुत से फ्यूल सेल्स का एक स्टैक बनाकर उनको इकट्ठा सीरीज के अंदर इस्तेमाल करके कंपैरेटिवली ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, काबिल इस्तेमाल हद तक पोटेंशियल डिफरेंस हासिल करने के काबिल हैं। और ये फ्यूल सेल्स जो हैं वो इंतहाई बेहतरीन किस्म का इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, ऐसा सोर्स है जिससे किसी किस्म की माहौल को आलूदा करने वाले बाई प्रोडक्ट भी नहीं हासिल हो रही। इससे हम अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला सकते हैं। उनमें बैटरीज की जगह पे जो बड़ी महंगी और भारी भरकम बैटरीज हमें रखनी पड़ती हैं, उनकी जगह पर फ्यूल सेल्स को रखकर और एक टैंक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इन फ्यूल सेल से हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेन्स चला सकते हैं और दूसरी बहुत सी रिमोट एप्लीकेशंस, यानी जो चीजें हमारे ग्रिड से दूर हैं, उनको इससे चला सकते हैं। और नासा ने अपोलो मिशंस के अंदर भी इन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आजकल क्योंकि क्लीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से ये फ्यूल सेल्स जो हैं ये इंतहाई ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गए हैं। और दुनिया भर में इन फ्यूल सेल्स को डेवलप करने की, अच्छे से अच्छा फ्यूल सेल, ज्यादा एफिशिएंसी वाले फ्यूल सेल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और आजकल ये फ्यूल सेल्स तकरीबन 60% तक एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जितनी एनर्जी निकलती है उसका 60% एनर्जी ये फ्यूल सेल्स जो है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि किसी भी कंबस्शन इंजन वगैरह से बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के लिए ये फ्यूल सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कारआमद हैं और दुनिया भर में इन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को चलाने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस की जरूरत है और ये फ्यूल सेल्स जो हैं वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल सिर्फ उस वक्त होंगे जब हम इन सेल्स का जो फ्यूल है यानी हाइड्रोजन जो है वो भी किसी क्लीन तरीके से हासिल करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इन फ्यूल सेल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।